सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, सभी गार्जियन को सादर प्रणाम, छोटे भाइयों को प्यार भरा आशीर्वाद, बहनों को भी, छोटी बहनों को भी प्यार भरा आशीर्वाद, बड़ी बहनों को सादर प्रणाम। आज शाम 6:30 बजे B4U चैनल पे, B4U भोजपुरी चैनल पे एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक फिल्म जिसका नाम है 7 फेरों के सातों वचन आने वाला है B4U चैनल पे। आज शाम आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी को शायद 22 जनवरी शाम 6:30 बजे ये आएगा B4U भोजपुरी चैनल पे। और कल 11 बजे भी, 23 जनवरी को 11 बजे सुबह भी ये फिल्म आएगा। तो जो अभी नहीं देख पाएंगे आज शाम 6:30 बजे, वो कल सुबह 11 बजे देखेंगे। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। संदीप जर्नो जी, जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे, 7 फेरों के सातों वचन बस्ती में शूट कर रहे थे ये फिल्म। इश्तियाक शेख बंटी जी हमारे बड़े भाई डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और संदीप जर्नो जी और सुभाष जी B4U और हाई टेक बैनर तले ये फिल्म बनी है 7 फेरों के सातों वचन। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये फिल्म आज शाम 6:30 बजे B4U भोजपुरी चैनल पे आएगा और कल सुबह 11 बजे भी आएगा। तो आप सभी जाएं और टीवी 6:30 बजे से ऑन हो जाए चाहिए। हम एजा अभी लंदन में बानी, हमने के एजा व्यवस्था बनैले बनी जाऊ फिल्म देखे के। लेकिन रुआ सब तो अब जे भी बाटे उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के कोनो कोना में, विश्व के कोनो कोना में, तो आज शाम 6:30 बजे B4U भोजपुरी चैनल पे ये फिल्म आई जना के नाम बा 7 फेरों के सातों वचन। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बा। एक बार हमारा कहला से रुआ सब देखब जा जरूर। और बहुत मेहनत के लिए बनी जा हमनी के, रुआ सब के भाई बहुत मेहनत के लिए बा। तो सार्थक मेहनत तबे हुई जब रुआ सब ये फिल्म के देखी जा और हमरा के बताई जा कि रितेश तारा हई काम तार ठीक लागल, अगर कोनो काम हमार खराब लागे तो वो हमरा के बताई जा कि हई काम तोहरा खराब लागल, एकरा में सुधार करे के जरूरत बा, एकरा में मेहनत कर, तबे न रुआ सबके भाई मेहनत करी और अगला बार से कुछ बढ़िया फिल्म रुआ सबके बीच में ले आवे की कोशिश करिए। 7 फेरों के सातों वचन फिल्म के नाम बा। बहुत ही पारिवारिक फिल्म बा। रुआ सब पूरा परिवार के साथे बैठ के टीवी पे ये फिल्म देख सके नीजा। आज शाम 6:30 बजे आई। और कल सुबह कल यानी कल नहीं, परसों शायद 24 तारीख को, 24 जनवरी को सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के चैनल से लमहर लटकन नाम से गाना आ रहा है। बहुत प्यारा गाना है, आप लोग सुने, आशीर्वाद दीजिए। और हमारे छोटे भाई सब जो भी फेसबुक पे एक्टिव हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे हम कि इतना प्यार दुलार, इतना टाइम निकाल के सारी चीज़ों को करते हैं सोशल मीडिया पे हमारे सब छोटे भाई। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उन सभी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि धैर्य जीवन में बहुत जरूरी होता है। अगर आपका रास्ता लंबा है तो आपकी कठिनाइयां भी बड़ी होंगी।
आपका अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपके सामने रोड़े भी बहुत आएंगे। तो हम सभी का लक्ष्य बड़ा है, हम लोग को बड़ा करना है, अच्छा करना है। तो छोटी मोटी कठिनाइयां, छोटे मोटे रोड़े हम लोगों के रास्ते में आएंगे, इन सभी से घबराना नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर आपसे कोई कहता है कि व्यूज वगैरह, व्यूज इसका उतना, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी का गंदा एमएमएस भी वायरल होता है ना, तो उसके बहुत सारे व्यूज होते हैं। तो व्यूज मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है। और ये भी नहीं कि एक ही दिन में 10 मिलियन व्यूज हो जाए, 10 दिन बाद वो 10 मिलियन व्यूज रहे। तो एक दिन में 4 लाख 5 लाख व्यूज जाए, लेकिन धीरे 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 वो बढ़त रहे, रियल व्यू होके। और ये सब चीज पे ध्यान देवे के बाद, धैर्य रखे के बाद, और हमनी के लक्ष्य बहुत बड़ा बा, हमनी के एम बहुत बड़ा बा, हमनी के भोजपुरी के साथे लेके चले के बा। भोजपुरी के खातिर, हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के खातिर हमनी के का कर सके नहीं जा, ये बात पर ध्यान देवे के बा। क्षणिक लाभ तो तुरंत मिल जाई कुछो कैला से, लेकिन जे दूर दृष्टि जेकरा भी होखेला, जे दूर के देखेला, वो क्षणिक जौन क्षणिक लाभ छोड़ के कुछ बड़ा करे के चक्कर में रहेला। वो छोट मोट परेशानी से और छोट मोट जीवन में आयल रोड़ा से घबराला ना, धैर्य रखेला। और कहल जाला ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वह करे के बा, एकदम लागल रहे के बा। छोट मोट परेशानी, छोट मोट जीवन में आयल रोड़ा से घबराए के ना चाहिए। बस एकदम बाबा विश्वनाथ के नाम लेके हर हर महादेव बोलत, बस ये सोचे कि चाहिए कि हमनी की वजह से केहू के दुख ना होके। अब बाकी तब तक एकदम गर्दा कर दे, कोनो आदमी के घबराए की जरूरत नहीं के। हम एगो भाई के पोस्ट देखनी है फेसबुक पर कि भैया सब लोग इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा सा आप आके समझाइए। हम कहें कि हमारे सभी भाई हैं, किसी का हम कभी ये नहीं कहते हैं अपने छोटे भाइयों से कि तुम मेरे पीछे ये करो, मेरे सोशल मीडिया पे प्रचार में लगे रहो। बाबू मेरे, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि सबसे पहले मेरे भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही, हमारे माता पिता ने कैसे पढ़ाया है हमको, ये बात हम जानते हैं। आपके माता पिता कैसे पढ़ाते हैं, कैसे वो लोग सोचते हैं कि हम तो ऐसे परिवार से हैं कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसी हमारी पारिवारिक स्थिति थी कि एक कॉपी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो उस स्थिति में माँ बाप कैसे कॉपी खरीदते थे? वो अपने अरमानों का गला घोटते थे। उन्हें अगर कोई चीज लेने का मन होता था और वहीं पे अपने बच्चे का कॉपी लेना होता था, तो वो अपने अरमानों का गला घोट के अपने बच्चे के लिए कॉपी लेके आते थे कि ये पढ़ ले। हम इस बात को देखें और महसूस किए हैं। वैसे ही आपके माँ बाप आपके लिए अपने अरमानों का गला घोट के आपके लिए सारी सुविधाएं आपको देते हैं कि आप पढ़े लिखें। तो सबसे पहले पढ़ाई है, आप पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उसके बाद ये आपका भाई है। सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद ये आपका भाई है। तो हमारे सब भाई अभी कोनो के परीक्षा चलता, हमारे सब भाई कोई जाके तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, तो हमें खुशी है। वो फेसबुक पे आजकल थोड़ा कम आते हैं, तो हमें खुशी है इस बात की कि वो लोग अपने जीवन को संवारने में लगे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी प्यार कम नहीं हुआ है। उनको जब भी मौका मिलेगा हमारे लिए खड़े रहते हैं। उन सभी भाइयों को प्यार भरा आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो मेरे भाई, दिल से यहाँ से दुआ है आप लोगों के लिए। जीवन में जो भी करिए आप लोग, सब ईश्वर उसमें सफलता दे और ऐसे ही गर्दा करते रहिए। अभी लंदन में 12 बजा है,
हम लोग सेट पे जा रहे हैं। असल में सेट आज का बहुत दूर है, तो हम लोग होटल से निकले हैं, गाड़ी में थे, तो आज 5:30 बजे का हम लोगों ने बोला था कि आपके पास आएंगे, तो आपके बीच में आए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा गोल बड़ा है, तो हमारे रास्ते में आने वाली समस्याएं भी बड़ी होंगी। तो इन समस्याओं से घबराना नहीं है, इन समस्याओं का डट के सामना करना है। अगर आप अच्छाई के रास्ते पे हैं तो शुरुआत में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आप एक सेकंड जी भैया। हाँ, हम लोग तो नियर अबाउट 1 घंटा हो गया होगा मेरे ख्याल से निकले हुए। हाँ, बिल्कुल। जी, सभी लोग हैं। जी, आई एम कमिंग। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आज इतिहास उठा के देखिए। आज से पहले जो लोग भी समाज में कुछ अच्छा करना चाहे हैं, अच्छाई के रास्ते पे चले हैं, तो उनको शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अगर वो इस तरीके से निराश हो जाते और उनके समर्थक या फिर उनको चाहने वाले, तो वो कैसे लड़ पाते। आप लोगों का सबल होना, आप लोगों का उत्साहित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम सभी मिलके एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। और इस अच्छी दिशा में आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए हमें। आप सभी के बिना हम कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ नहीं है। आप सभी का सहयोग चाहिए हमें। और आज नियर अबाउट आप लोग 10-11 सालों से इस भाई के ऊपर इतना ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद बना है, इतना ज्यादा सहयोग बना है। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत ही हम लोग आज जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। और आज देखिएगा आप लोग, मातारी माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। आज का दिन याद रखिएगा आप लोग कि भाई आपका क्या बोल रहा था। एक दिन ऐसा आएगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। हमारा तो सपना ही इतना था कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बनारस में कि कम से कम मातारी से माई विंध्यवासिनी के पास जाके रोज जब भी जाते थे, जब भी मन खाली थे, जब मन करता था माई के दरबार में चले जाते थे और जाके हाथ जोड़ के बस यही बोलते थे कि माई किसी काम लायक बना दो। ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, किसी काम लायक बना दो। तो माँ ने तो क्या नहीं दे दिया, क्या नहीं कर दिया। तो अब जब महतारी ने ये जिम्मेदारी दे दी इतनी बड़ी, तो हम लोगों का फर्ज क्या बनता है? हम लोगों का यही फर्ज बनता है ना कि अब अगर महतारी ने एक जगह दे दिया, ईश्वर ने एक जगह दे दिया, तो अब अपने भोजपुरी के उत्थान के लिए, देखिए भोजपुरी को देने की हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। या फिर कोई भी कलाकार ये कहे कि वो भोजपुरी को कुछ दिया है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि भोजपुरी इतनी समृद्ध है कि भोजपुरी ने ही सबको दिया है। भोजपुरी ने सबको दिया है, भोजपुरी को किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो अपनी तो औकात भी नहीं है कि भोजपुरी को कुछ दे पाए। हाँ, अगर भोजपुरी ने इतना सब कुछ दिया है हम लोगों को, तो भोजपुरी के उत्थान के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं। उसी प्रयास में लगे हुए मेरे भाइयों। और मनुष्य के शरीर बा, हमहू मानव, हमहू आदमी, तूहू आदमी, मिलजुल के हमनी के भोजपुरी खातिर काम करे के बाद, चाहे जे भी हो के। अगर भोजपुरी जी
अगर भोजपुरी आगे बढ़ी तो सब आगे बढ़ी, भोजपुरी के कलाकार आगे बढ़ी। आज के डेट में भोजपुरी इतना आगे बढ़ल बा कि हमनी के लंदन में आके शूटिंग करत नहीं। तो इहमें जे भी हमनी के भोजपुरी के हमनी के स्तंभ बा, जे कंधा पे भोजपुरी लेके आगे बढ़ रहल बा, ओकर बहुत बड़ा योगदान बा। लोग बहुत मेहनत कैले बा कि हमनी के इ त विरासत में मिल गई। हमनी के बड़ भाई लोग इतना मेहनत कैल बा कि हमनी के विरासत में मिलल। तो हमनी के भी अगर इ दायित्व मिलल बा, एजा तक रउआ सब पहुंचैले बानी जा, तो इ दायित्व बनता कि हमनी के जौन हमनी के बाद सिंगर है, हमनी के बाद जे हीरो बनी उत्तर प्रदेश और बिहार से। देखी भाई साफ बात कहता नहीं, हमरा सब कुछ पता बा कि जे इ दुनिया है, जे आइल बा उ जाई जरूर। आज हम जौना जगह पर बानी, एजा काल केहू और रहे और परसों केहू और आई। हम एजा हमेशा कहते नहीं कि हम सोचता नहीं कुछ साल काम धाम कैला के बाद जाके एकदम बाबा केदारनाथ की यहाँ उन्हीं एगो मड़ई बना के उन्हीं जीवन गुजारी बुढ़ापा हमनी के। हम तो पहला ही सोच ले बनी, लेकिन जितना दिन काम करत नहीं जा हमनी के, आज जैसे जैसे बुद्धि भइल, पहले जोश रहे जुनून रहे, लेकिन अब जब बुद्धि भइल कि हमनी के भोजपुरी कितना समृद्ध बा, कितना बड़ एकर दायरा बा, एकर महानता कितना बा, ई कहाँ तक पहुंच सकेला। मतलब कि भारत में जितना भी, हम हमेशा ही बात कही ना कि भारत में जितना भी क्षेत्रीय भाषा बा, जितना भी, या तमिल ले ली, तेलुगु ले ली, बंगाली ले ली, गुजराती ले ली, इस सब भाषा से ज्यादा भोजपुरी भी श्रोता और दर्शक बाड़े। लगभग 38 से 40 करोड़। मगर फिर भी साउथ इंडस्ट्री देखी, साउथ इंडस्ट्री धीरे हमनी इतना साउथ इंडस्ट्री भी तमिल उतने में तो 4 गो भाषा बा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। लेकिन सब इंडस्ट्री धीरे आज देखी खोल के सेट मैक्स देख ली, स्टार गोल्ड देख ली, सब को साउथ के फिल्म आवता। कहे से कि ओजा के लोग एकजुट होके, ओजा के इंडस्ट्री एकजुट होके काम कैलस और आज ए डेट पर सफलता के सीढ़ी पर उबा। ओकरा के हमनी के अप्रिशिएट करत नहीं, ओकरा से कुछ सीखे के बा। जब हमनी बेरी 38 से 40 करोड़ बाड़न भोजपुरी सुने वाला, देखे वाला, तो हमनी के का नहीं कीजे कर सकत, उहे करे के बा। देखी कोनो भी भाषा के, कोनो भी जगह के रिप्रेजेंटेटिव होला ओकर इंडस्ट्री। हमनी के अब हमनी के बड़ भाई नहीं, मान ली अब तो हमनी के जाके प्रोग्राम करनी जा साउथ में, हर जगह भइल बा। लेकिन पहले तो ना जानत रही जा, साउथ के नाम पर फिल्म देखी जा साउथ के, तो ओके साउथ में बढ़िया फिल्म बनता। तो साउथ के प्रति हमनी के सम्मान भी रहे कि साउथ में बढ़िया फिल्म बनता। तो वैसा ही अगर भोजपुरी में बढ़िया फिल्म बनी, अब बाहुबली में हमनी में फिल्म बनी, तो भोजपुरी के नाम रोशन है पूरा दुनिया में। अभी कितना आदमी हंसत हुई कि देखा ई बाहुबली के नाम लेता, तो अब भले हंसले घर बसेला, भले अभी के हंसी, लेकिन एगो दिन ऐसा आई कि हमनी के भोजपुरियों में बाहुबली निहन फिल्म बनी, ओकरो से बढ़िया फिल्म बनी। ये दिल में ये जज्बा लेके हमनी के आगे बढ़त नहीं जा। तो सब कोई बिना सब कोई के मिलला से ना होई, अकेले में अगर केहू बांट दी कि उनकर हवन आ उनकर हवन, ए भैया कलाकारी में ई कुल ना चलेला। आ कलाकारी के बाद का इंडस्ट्री तबे आगे बढ़ी जब सब कोई एक हुई। सब कोई के एक भइला के बहुत जरूरत बा, आ सब कोई एक होके भोजपुरी के कौनो कलाकार होके, कौनो कलाकार केहू के फिल्म होके, अगर बढ़िया चीज बा तो बढ़िया चीज के सराहे के काम बढ़िया तबे ना। अगर कोनो बढ़िया चीज के आदमी सराही है
तबे न फ्रंट पे आई। आ धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा बा। बस बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़े के बा और एकदम जज्बा तनिको कम ना होके के चाहिए, गर्दा कर देवे के बा, ठीक ना। चला जा भाई लोग, अब हम सेट पर पहुंचे वाला भी बानी, फिर बात हुई। अरे भाई लोग के अरे रे 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 नाम नहीं खिले पहले तो। अरे बहुत बहुत मिथिलेश राज जी, शिवम भाई जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल रजाक जी, सीखना तो भाई जीवन भर है, सीखना जीवन भर है। हमारे गुरु जी थे पशुपतिनाथ मिश्रा जी, शक्ति मिश्रा जी, इंटरनेशनल लेवल के गायक क्लासिकल म्यूजिक के, और मरते दम तक उन्होंने बोला कि हम तो सीख रहे हैं। तो सीखना तो जीवन भर है, संघर्ष जीवन भर है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई राजू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। राहुल भारती, सरोज कुमार, माही, आलोक यादव, लव यू टू मेरे भाई। नीरज कुमार, अरविंद पांडे जी, पवन कुमार मौर्य जी, अमित कुमार शर्मा जी, आलोक कुमार पांडे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे इतना जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धैर्यपूर्वक हमारे बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज शाम 6:30 बजे 7 फेरों के 7 वचन, फिल्म का नाम है B4U, चैनल पे आएगा। और जो लोग भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी बताएं, आज शाम को पूरे परिवार के साथ बैठ के देखिए। मेरा दावा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कल सुबह 11 बजे 22 तारीख को 24 जनवरी सुबह 7 बजे सारे गामा हम भोजपुरी से गाना आएगा, लम्हर लटकन। एक गाना आया है जना का नाम है, हम तो कह रहे थे कि नदी बीच नैया ही रखिए, लेकिन लोगों ने गजब करिहैया, भाई कंपनी वाले भाइयों को पसंद आया, तो गजब करिहैया नाम है गाने का। उसको आप नदी बीच नैया भी बोल सकते हैं। बालाजी रिकॉर्ड्स पे ये गाना है, आप लोग जाके सुनिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव, लव यू ऑल। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। लव यू ऑल।